Hello. 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 Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. वेट कर लेते हैं 2 मिनट, सब लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। मैम 4-1 कितने रोल नंबर तक है? 4-1 कितने रोल नंबर तक है? अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि 4-1 कितने रोल नंबर तक है? मैम आज लिस्ट कुछ चेंज हुई है। लिस्ट चेंज हुई है? अच्छा, ऐसी कोई लिस्ट मेरे पास तो नहीं आई है। चलो हम अभी देखते हैं, है ना, इस पे पोर्टल पे देखते हैं कि कितने रोल नंबर तक है 4-1। अच्छा, हमने सबसे कहा था ये जो जूम पे सबका नाम जो शो हो रहा है, तो हमने क्या कहा था कि आप सब इसको चेंज करिएगा। कैसे? फुल रोल नंबर अंडरस्कोर अपना नाम। ये हमने सबसे कहा था चेंज करने के लिए और किसी ने भी नहीं किया है। आप लिखेंगे फुल रोल नंबर अंडरस्कोर अपना नाम। ये जो शॉर्टकट में सबने रोल नंबर लिखा है इसको चेंज करना है। सुनाई दिया सबको? ओके मैम। हाँ, ठीक है। और उसके अलावा जब आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखते हैं तो आप लोग क्या करिए, सिर्फ एक लाइन में लिखा करिए, उसमें एंटर की मत प्रेस किया करिए। सिर्फ जो भी लिखना है आप एक लाइन में लिखिए, नाम रोल नंबर जो भी उसी लाइन में लिखिए। एंटर करके नेक्स्ट लाइन चैट बॉक्स में मत ऐड किया करिए, ठीक है? ऐसे एक ही बच्चे की कई सारी दूसरी लाइन में भी वो आ जाता है चैट बॉक्स में, फिर उसमें दिक्कत होती है। कई सारे बच्चे एक ही लाइन में लिखते हैं और कई सारे बच्चे अपने आप अलग अलग। होता है, अपने आप होता है। नहीं, आप एंटर आप जो है स्पेस वो नहीं मैम, देंगे। अपने आप हो जाता है। नाम और रोल नंबर साथ में लिखते हैं तो अपने आप वो नीचे चला नहीं जाता नहीं, है। अपने आप वो नहीं जाएगा। आप सिर्फ एक ही लाइन में लिखेंगे, वो एक ही लाइन में आएगा। और आप सिर्फ, और आपकी ये जो हम फुल रोल नंबर और अंडरस्कोर नेम करवा रहे हैं, आप अटेंडेंस में खाली रोल नंबर लिखे या खाली नाम, तो भी आपका ये वाली आईडी अपने आप आएगी ही आएगी चैट में, ये जो आपका नाम शो हो रहा है ना। अगर आप वहां पे जब आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस डालते हैं तो आप अपना खाली रोल नंबर लिखिए या खाली नाम लिखिए, लेकिन उसके सबसे पहले आपका ये जो फुल रोल नंबर और नाम शो हो रहा है ये शो होगा। फिर बगल में आपका वो जो आप चैट में एंटर करेंगे वो, तो इस आईडी के साथ वो आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे फुल रोल नंबर और नाम आपका रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है? आप जब भी डालते हैं वो आपकी इसी आईडी से आता है। तो आप जो चैट बॉक्स में जब अटेंडेंस लिखा करिए तो कोशिश करिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सिर्फ रोल नंबर लिख के एंटर कर दीजिए, सिर्फ नाम लिख के एंटर कर दीजिए, लेकिन साथ में ये चीज अपने आप ही आ जाएगा। ओके, तो इससे पहले हम लोग MD2 लैब जो है उसमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, और बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट था। जो बनाना था उसमें आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं था, उसको एज इट इज कॉपी करना था। हमने पहले ही बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली याद रखने के लिए, इसमें ड्राइंग लैब के स्टार्टिंग के 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कहिए कि स्टडी बेस्ड है, प्लस हम लोग उसको बनवा भी रहे हैं। वो आपको मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें प्रोडक्शन में सिंबल्स और चीजें जो आती हैं, तो जो उसमें आपको और भी चीजों का प्रोडक्शन की जो जो डिजाइन है उसके साथ साथ आपको और भी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये उन चीजों की नॉलेज बेस्ड शीट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चीजों को पढ़िए, याद रखिए। नेक्स्ट टर्न से वाइवा भी स्टार्ट हो जाएगा पैरेलल में। 3 घंटे की लैब है तो पूरी 3 घंटे की लैब ये होगी। अब से जितना भी जो 2 घंटे की लैब है, 3 घंटे की लैब है, वो उतने ही घंटे लैब चलेगी, ठीक है? तो आज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ फिट्स, लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस पढ़े थे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ फिट्स पढ़े थे। टाइप ऑफ फिट्स में हम लोगों ने 3 टाइप के फिट्स पढ़े थे, इंटरफेरेंस, क्लियरेंस एंड ट्रांजिशन फिट, ये हम लोगों ने पढ़ा था।
तो होप वो चीजें सबको याद होंगी। उसको सेम एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, हम आज का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, और अटेंडेंस पे भी सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ज्वाइन करिए और अपना टाइमली ज्वाइन करिए। उसके अलावा चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी जरूर लिखिएगा और चीजों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए आगे बहुत ही काम आने वाली हैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के ही कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे शोज द डेजिग्नेशन ऑफ क्लियरेंस, ट्रांजिशन एंड इंटरफेरेंस फिट ऑन ड्राइंग शीट। यहाँ पे आपको क्लियरेंस, ट्रांजिशन एंड इंटरफेरेंस फिट के डेजिग्नेशन दिए हुए हैं जो कि आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डेजिग्नेशन यहाँ पे है, लाइक 550H7, 550F6, तो ये जो लिखा हुआ है इन सब का मीनिंग क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप देखेंगे ये चीजें लिखी हुई है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आपको वहां पे पता चलेगा कि ये आपको क्लियरेंस फिट ही दे रहा है। ये सब सारी चीजें जितना भी हम लोग जो टाइप्स ऑफ फिट्स पढ़ा था पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट, वहां पे थ्योरेटिकल टर्म में पढ़ा था कि क्या होता है और लोअर लिमिट क्या है, हायर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अगर हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट ऑलवेज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल है तो वहां पे आपको क्लियरेंस फिट देगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले असाइनमेंट में। तो आज हम लोग उसी को जो कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये डेजिग्नेशन क्या है, ये चीजें, ये कैपिटल H क्या है, यहाँ पे जो J6 लिखा है, ये सब क्या है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आज के असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको टेबल भी गिवन है। इस टेबल में जो ऊपर वहाँ पे जो डेजिग्नेशन है इसकी वैल्यूज है। ऐसे तो ये बहुत बड़ी टेबल होती है, लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है इस असाइनमेंट के लिए, यहाँ पे उतना ही पोर्शन हमने कॉपी पेस्ट किया है। इसकी पूरी डेटा बुक होती है, जैसे हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ते हैं और पूरी डेटा बुक होती है, डेटा बुक्स में वो जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वहां से हम उसे पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ये लिमिट, फिर टॉलरेंस में ये जो डेजिग्नेशन ऑफ टॉलरेंस है, ये मतलब किस किस डेजिग्नेशन से क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, कैसे आपको ये मार्केट में मिलती है चीजें, ये चीजें थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक डेटा बुक की तरह है, यहाँ से आपको ये डेटा बुक अभी हम आपको देखना सिखाएंगे कि कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। तो ये चीजें तो आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्लियरेंस फिट क्या है, ट्रांजिशन फिट एंड इंटरफेरेंस फिट क्या है, या आप लोग इससे नोन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ फिट्स। सिस्टम ऑफ फिट्स क्या है, ये दो टाइप्स के होते हैं, होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम the size of the shaft is obtained by subtracting the allowance from the basic size of the hole. This gives the design size of the shaft. Tolerances are then applied to each part separately. In this system, the lower deviation of the hole is 0. The letter symbol for this situation is capital H. क्या कह रहा है कि इस सिस्टम में ये जो द साइज ऑफ द शाफ्ट है, शाफ्ट की जो साइज होती है उसको हम लोग अलाउंस से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अलाउंस फ्रॉम द बेसिक साइज ऑफ द होल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि दिस गिव्स द डिजाइन साइज ऑफ द शाफ्ट। आइए इसको डायग्राम पे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम बनाया गया है,
ये आपका शाफ्ट है, यहाँ पे ये होल है, इसको ये शाफ्ट है, दिस इज द होल। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये वाली लाइन जो है ये हमारी ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है, और ये क्या है, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये लोअर लिमिट ऑफ होल है, दिस इज द हायर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको शो की गई है। तो कह रहा है कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी जीरो होल की जो लोअर लिमिट होती है, जो होल की लोअर लिमिट होती है उसी को जीरो लाइन मान लेते हैं और उसी को बेसिक साइज मान लेते हैं होल बेसिस सिस्टम में। और हम लोग शाफ्ट का जो डाया है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं जीरो लाइन में से अलावेंस को सब्ट्रैक्ट करके। ये जीरो लाइन है, इसमें से ये जो गैप है ये क्या है, ये अलावेंस है, ये हमारा क्या है, ये अलावेंस है। तो जीरो लाइन में से अलावेंस की वैल्यू आपको गिवन होती है, जीरो लाइन में से अलावेंस को सब्ट्रैक्ट करके शाफ्ट का डाया या शाफ्ट की अपर लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यही कहा जा रहा है, यही लिखा है यहाँ पे। In this system, the size of the shaft is obtained by subtracting the allowance from the basic size of the hole. ये जो हमारा जीरो लाइन है, ये जो बेसिक होल बेसिस सिस्टम में जो लोअर लिमिट ऑफ होल होती है वही बेसिक साइज होती है, और उसमें से अलावेंस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम शाफ्ट की साइज को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दिस गिव्स द डिजाइन साइज ऑफ द शाफ्ट। तो इसका मतलब क्या है, होल बेसिस सिस्टम में हम लोग शाफ्ट की डिजाइन साइज फाइंड आउट करते हैं, और tolerances are then applied to each part separately. इस पे हम लोग tolerances applied करते हैं। In this system, the lower deviation of the whole is zero, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो जीरो लाइन ही जो होता है, जो इस सिस्टम में जो लोअर डेविएशन ऑफ द होल जो होता है वही हमारा जीरो लाइन होता है। इसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग होल बेसिस सिस्टम का ही को ही प्रेफर्ड करते हैं ज्यादातर केसेस में, लाइक ड्रिल्स, रीमर्स, ब्रोचर्स एक्सेट्रा। ब्रोचेस इन सब में हम लोग होल बेसिस सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। ये लिखा है, द होल बेसिस सिस्टम इज प्रेफर्ड मोस्ट केसेस सिंस स्टैंडर्ड टूल्स लाइक ड्रिल्स, रीमर्स, ब्रोचेस एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ होल। होल बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। तो आप क्या करते हैं कि होल को ही बेसिक साइज आप मान लेते हैं और होल आप बना लेते हैं, और उससे आप शाफ्ट का साइज निकाल के शाफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि आपको क्या है कि शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट की अपर लिमिट होती है वो हम उसी को जीरो लाइन मान लेते हैं, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट को, और उसी को बेसिक साइज मान लेते हैं। तो शाफ्ट की हायर लिमिट में अलावेंस को ऐड करके हम लोग होल की साइज को फाइंड आउट करते हैं। तो अलावेंस को ऐड करके होल की साइज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद से इसमें हम लोग कितनी लिमिट लेना है, सब वो सारी चीजें हम लोग लगाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कंपेरेटिवली टू होल बेसिस के, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये जैसे शाफ्ट की साइज आपने निकाल लिया, शाफ्ट आपके लिए आपने बना लिया, होल को आपने बेसिक साइज मान लिया और होल में आपने ड्रिलिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको होल आपको बाद में बनाना है और शाफ्ट आपको पहले बनाना है। तो शाफ्ट बनाने के लिए एक बार अगर आपने शाफ्ट बना के वो फिक्स कर लिया, तो फिर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहां पे वो चीजें आपके लिए करेक्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने शाफ्ट को क्या कर दिया है, शाफ्ट को ही बेसिक साइज या जीरो लाइन मान लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने होल बना दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपने ये अगर हम जस्ट अपोजिट चले कि होल को अगर हम बेसिक साइज मान ले तो होल में हमें चेंजेस करना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड टूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये दो टाइप के सिस्टम होते हैं, होल बेसिस एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में होल की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी बेसिक साइज होती है, और अलावेंस जो है वो अप्लाई करते हैं शाफ्ट पे। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट की जो हायर लिमिट होती है वो बेसिक साइज होती है और अलावेंस अप्लाइड करते हैं हम लोग होल पे।
ये दो टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। फर्दर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि होल एंड शैफ्ट को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। होल्स आर designated by capital letters like capital letters A to Z तक, लेकिन जनरली जो है हम लोग कैपिटल H जो होल है उसी को जो हम जितना हमें पढ़ना है जो हमारे काम पे वहाँ पे हमारा जो कैपिटल H है वो वही लेटर हम लोग सबसे ज्यादा हमारे जो यूज का होता है। नेक्स्ट शैफ्ट को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। शैफ्ट आर designated by small letters like अगर कोई चीज जैसे लिखा है 20H7 तो 20 mm होल 20 क्या डिनोट कर रहा है, उसका डायमीटर डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 20 mm होल यानी कैपिटल H 20 mm होल कैपिटल H with tolerance grade IT7। ये जो कैपिटल H है ये तो आपके होल को डिनोट करता है। 20 जो है वो उसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। 20 जो है वो बेसिक साइज हो गया। और कैपिटल H क्या है आपका फंडामेंटल डेविएशन हो गया है ना, या इसको कहते हैं कि आपके होल को डिनोट करता है। और जो 7 है, 7 जो है वो इंटरनेशनल आपका IT ग्रेड कहिए या इंटरनेशनल टॉलरेंस है। ये 7 जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल IT ग्रेड यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस। ठीक है, तो 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल टॉलरेंस को। तो 20 mm होल विथ टॉलरेंस ग्रेड IT7। ये जो हमारा टॉलरेंस जो ग्रेड होते हैं, देयर आर 18 IT ग्रेड्स होते हैं। 18 टाइप के इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड्स होते हैं। ये हमारा IT01, IT0, फिर IT1 से लेकर पूरा IT16 तक ये टॉलरेंस ग्रेड आपके होते हैं। 18 टाइप्स के टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। यहाँ पे IT7 लिखा गया है। इसी तरीके से अगर हम लिखें नेक्स्ट की दूसरा वैल्यू 20F8 तो यहाँ पे 20 mm आपका क्या है, 20 mm शाफ्ट हो जाएगा विद टॉलरेंस ग्रेड 8। तो इसको हम ये क्या हो जाएगा आपका 20 mm शाफ्ट विद टॉलरेंस ग्रेड IT8। तो ये विद टॉलरेंस ग्रेड IT8 यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड 8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो हम लोग शाफ्ट को डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल लेटर से, अगर इसमें जो स्मॉल लेटर हमारा विथ कैपिटल H के साथ अगर स्मॉल लेटर लगा हुआ है और उसमें भी फॉर अगर हम कर दें फॉर शाफ्ट A to H, A से H तक की जो ग्रेडिंग अगर हम कैपिटल H के
साथ ए से एच तक वहां पे कोई भी ग्रेडिंग है तो वो आपको देता है क्लियरेंस फिट। कॉम्बिनेशन आपको देगा क्लियरेंस फिट। इसी तरीके से अगर J2N है तो आपको मिलेगा ट्रांजिशन फिट। एंड लास्ट P2Z, कुछ वर्ड्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। P2Z आपको देगा इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। तो कैपिटल H के साथ अगर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे आप A से H तक का होगा तो आपको क्लियरेंस फिट देगा, J2N ट्रांजिशन फिट एंड P2Z इंटरफेरेंस फिट। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे कैपिटल H के साथ। देखो ऐसे इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये पूरा अपने आप में ही बहुत लंबी चौड़ी पूरी डेटा बुक है, बहुत कुछ पढ़ने को है, पर यहाँ पे जितना असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा असाइनमेंट में यहाँ पे देख लेते हैं। 5 का मतलब है डायमीटर, 50H7 एंड 50F6, ये दोनों कॉम्बिनेशन है आपका। F किस कैटेगरी में आ रहा है जो अभी हम लोगों ने समझा है, वहां पे देख लेते हैं। F जो है ये पहले वाले उसमें आ रहा है, यानी कि ये क्लियरेंस फिट देगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि ये क्लियरेंस फिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो है इस कॉम्बिनेशन को और इस कॉम्बिनेशन को और इसको लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में गलत लिखा हुआ है, वहां पे हम लोग N6 की जगह P6 कर लेंगे, क्योंकि N6 आपको इंटरफेरेंस फिट नहीं देगा। देखिए अभी हमने आपको बताया, क्या चीज बताया है कि इंटरफेरेंस फिट आपका N अगर है तो वो ट्रांजिशन फिट देगा, P से Z तक अगर है तो इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। और यहाँ असाइनमेंट में दिखाया गया कि ये हमारा है इंटरफेरेंस फिट और यहाँ पे N6 लिखा है, तो ये N6 नहीं होगा, ये P6 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर हम लोग ये चीजें टेबल से सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियरेंस, ट्रांजिशन एंड इंटरफेरेंस फिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन है 50H7 एंड 50F6, जो वहां पे लिखा हुआ अभी हम लोगों ने देखा है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 550, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H7/F6, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉमिनल साइज कितनी है, नॉमिनल साइज 50 है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 50H7। 50H7 देखते हैं कितना है, 50H7। तो 50H7 की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम लोग देखते हैं, लोअर लिमिट ऑफ होल एंड अपर लिमिट ऑफ होल। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने असाइनमेंट में 50H7। सबसे पहले H7 यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज H7 और ये हमें दिया हुआ है 50। तो हम लोग हमेशा देखते हैं, जैसे यहाँ पहला वाला देखिए 2 एंड ओवर, पहले 2 देखते हैं फिर ओवर देखते हैं, 2 से ओवर पे जाते हैं। आप ये 3 मत देखिएगा कि ये वाला 3 ये वाला 3, ऐसे नहीं। तो हम 2 से ओवर पे जाएंगे तो ये हमारा 52, यानी कि ये हमारी होगी लोअर लिमिट, और ओवर यानी कि वो अपर लिमिट। तो 50 यहाँ पे आते हैं H7, तो इसकी लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, 0.000। यहाँ पे आपको गिवन है 0.000। ये देखिए, ये 250 H7 0.000 एंड ओवर कहाँ पे हो रहा है, 0.025, यानी कि ये 50 का 2 से ओवर लोअर लिमिट इसकी हो गई 0.000 एंड अपर लिमिट हो गई 0.025।
ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ होल हो जाएगी 0.000 एंड अपर लिमिट ऑफ होल आपको कितना गिवन है 0.025 और दोनों ही प्लस में गिवन है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 50F6 सिमिलरली 50F6 की वैल्यू हम लोग देख लेंगे कितनी गिवन है। तो सबसे पहले देखें F कहाँ पे गिवन है, ये आपका F गिवन है। तो 50F6 50 ये 2 है ना, 50F6 की वैल्यू यही हमारा F6F है माइनस 0.041। देखिए ये F6 है, ये है माइनस 0.041 एंड ओवर कहाँ पे हो रहा है माइनस 0.025। तो माइनस 0.041 से माइनस 0.025, तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हमारे पास गिवन है। लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हमने अभी देखा माइनस 0.041 एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट आपको गिवन है माइनस 0.025 ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं होल एंड शाफ्ट, ठीक है, लिमिट दोनों की लोअर अपर लिमिट लिख लेते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट ऑफ होल बेसिक साइज हमारी कितनी है 50 है, तो 50 पॉइंट ये प्लस में वैल्यू है तो ये ऐड हो जाएगी, तो अपर लिमिट इसकी कितनी हो गई 50.025। 50 में ये दोनों प्लस में ये ऐड हो जाएगी एंड लोअर लिमिट कितनी रहेगी 50.00 ही रहेगी, लोअर लिमिट यानी कि 50 ही रहेगी 50.00। इसी तरीके से शाफ्ट की अपर लिमिट, तो शाफ्ट का भी बेसिक साइज 50 था, तो 50 में से अगर हम माइनस 0.025 घटा देंगे, अपर लिमिट लिख रहे हैं माइनस 0.025 अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 49.975 एंड इसकी लोअर लिमिट, तो इसकी 50 में से अगर हम माइनस 0.041 कर देंगे तो हमें मिलेगा 49.95। हमें मिलेगा हमारे पास 49.959। ओके, तो होल की जो लोअर लिमिट है 50 है, अपर लिमिट 50.025 है एंड शाफ्ट की हमारी लोअर लिमिट जो है वो 49.959 है एंड सॉरी लोअर लिमिट 49.959 है एंड अपर लिमिट क्या है 49.975 है। तो यहाँ पे हमें दोनों होल का लोअर एंड अपर डाया एंड शाफ्ट का अपर एंड लोअर डाया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो अगर हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है तो इसमें देखिए अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हैं वो आपको हमेशा क्लियरेंस ही देगा, ऑलवेज क्लियरेंस रहे उसके लिए क्या चेक करते हैं कि जो शाफ्ट का हमारा अपर डाया है वो होल के लोअर से भी छोटा हो। तो यहाँ पे दिख रहा है शाफ्ट का जो अपर डाया है होल के लोअर डायामीटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा, क्लियरेंस फिट देगा।
तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्लियरेंस फिट देगा। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास असाइनमेंट में? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 50H7 एंड 50J6। तो ये तो 50H7 ही है, तो इसका तो वही रहेगा। 50J6 देख लेते हैं कितना होगा, है ना। तो 50H7 एंड 50J6, इसको पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग? इस कॉम्बिनेशन को हम लोग लिखेंगे 50H7J6। तो 50H7 की वैल्यू तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। 50J6 देख लेते हैं। तो देखते हैं 50J6 की लोअर लिमिट कितनी है। लोअर लिमिट ऑफ shaft and upper limit of shaft। तो 50J6 की लोअर एंड अपर लिमिट हम लोग देख लेते हैं 2 से ओवर तक। जी कहाँ पे है? ये हमारा चल रहा है, N है, J6, ये है J6। तो 50, ये हो गया 50 2 से ओवर। 50J6 की वैल्यू हम लोग देखते हैं। कितना दिया हुआ है? -0.005 से +0.011। ये देखिए -0.005 टू मतलब लोअर लिमिट एंड अपर कितना दिया है? +0.011। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसकी जो आपकी लोअर लिमिट अभी हम लोगों ने देखा गिवन है हमारे पास -0.005 एंड अपर लिमिट थी हमारी +0.011। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं होल shaft लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो होल तो हमारा ऊपर जो लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है वही होगा। अच्छा, उल्टा हमने लिख लिया है। चलो उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, है ना, जिस ऑर्डर में लिखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वहां से ऊपर हमने पहले अपर लिमिट लिखा है तो पहले अपर लिमिट ही लिख लेते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट निकली थी हमारी 50.025 एंड लोअर लिमिट है 50। अब शाफ्ट की निकाले, शाफ्ट का भी बेसिक डाया 50 है। तो शाफ्ट की जो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50.011। ओके, तो शाफ्ट की अपर लिमिट हो जाएगी 50.011 एंड शाफ्ट की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 50 में से 0.005 जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगी 49.995। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ये हमारे शाफ्ट का डाया जो है वो 50.011 है। अगर हम होल की लोअर लिमिट लेते हैं और शाफ्ट की अपर लिमिट लेते हैं तो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा, क्योंकि शाफ्ट का डाया बड़ा है। लेकिन अगर हम शाफ्ट की लोअर लिमिट लेते हैं और होल की चाहे अपर चाहे लोअर ले तो हमें क्लियरेंस फिट मिलेगा। तो यानी कि अगर हम शाफ्ट का लोअर डाया चूज करते हैं तो हमें क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन अगर हम शाफ्ट का अपर डाया चूज करते हैं, शाफ्ट का अगर हम यहाँ पे शाफ्ट का अपर चूज करते हैं और होल का लोअर चूज करते हैं तो हमको इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें दोनों कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो ये है हमारी ट्रांजिशन
लास्ट वाली सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला हमने कहा कि कॉम्बिनेशन वहां पे N6 नहीं होगा, P6 होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो गिवन है 50H7 एंड 50N6, इस N6 की जगह हम लोग कर लेंगे P6। यहाँ पे N6 की जगह हम लोग लिख लेंगे P6। तो हमारे पास यानी कि क्या कॉम्बिनेशन दिया है, 50H7/P6। ये सब इसके जो हमारी होल एंड शाफ्ट है, इनके डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसी से ये डिनोट किए जाते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं। आपको ये पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन लिखा है तो ये क्लियरेंस हो सकता है, ये इंटरफेरेंस हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है। तो चलिए 50H7 तो वही देगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको 50P6 को। तो 50P6 सॉल्व कर लेते हैं, 50P6। तो 50P6 की लोअर लिमिट शाफ्ट एंड अपर लिमिट शाफ्ट देख लेते हैं कितनी है, 50P6। P कहाँ है, इसमें P की वैल्यू इस टेबल में नहीं है, लेकिन चलिए P की वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं कि P की 2 से ओवर तक की वैल्यू क्या होगी। और टेबल देखने का तरीका यही है जैसे हमने अभी आपको बताया है। तो आप पूरी डेटा बुक में या आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 50P6 की जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 0.042। 0.042 एंड जो अपर लिमिट होगी, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया है, लोअर लिमिट होगी 0.026 एंड अपर लिमिट होगी 0.042। तो इसके लिए पूरा बना लेते हैं हम लोग। इसके लिए भी होल शाफ्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट, होल का तो पता ही है कितना है, 50.025 एंड 50। शाफ्ट की हमारी आ जाएगी 50, अपर लिमिट हो जाएगी 50.042 एंड 50.026। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा होल का अगर हम अपर डाया भी ले रहे हैं तो भी वो शाफ्ट के लोअर डायामीटर से छोटा है ना। होल का हमारा अपर डाया भी शाफ्ट का जो हमारा लोअर डायामीटर है उससे छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाइए, आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस तब होगा जब हमारी शाफ्ट का हायर डाया होल के लोअर से छोटा हो, और हमारा इंटरफेरेंस हर कंडीशन में इंटरफेरेंस ही होगा कि अगर हमारा जो होल का अपर डाया है वो आपके शाफ्ट के जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के लोअर डायामीटर से भी छोटा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर हम होल का मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको शायद क्लियरेंस मिले तो आप होल सबसे बड़ा चूज करिए और शाफ्ट सबसे छोटा। तो हम देखिए होल क्या है, होल का अपर डाया चूज करते हैं और शाफ्ट का लोअर, तो भी हमारा शाफ्ट ही बड़ा है। तो यानी कि इसमें अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो हमें मिलेगा इंटरफेरेंस फिट। तो ये आपको ये जो असाइनमेंट था कि ये जो डेजिग्नेट किया गया है इस असाइनमेंट में, यहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन दिखाया गया है कि अगर आप इसको सॉल्व, यहाँ पे तो ये दिखाया गया कि ये लिख दिया गया कि ये क्लियरेंस है,